हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से वन स्टेप अकेडमी में स्वागत है। आज आपका टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन किस तरीके से करते हैं। बेसिकली दो मेथड है, एक तो हिट एंड ट्राई मेथड जो आपके सिलेबस में है और एक मेथड ट्रिक। तो हम दोनों ही से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन दो तरीके से करेंगे, एक हम हिट एंड ट्राई मेथड, हिट एंड ट्राई मेथड, दूसरा है ट्रिक। तो हिट एंड ट्राई मेथड से देखेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्राई मेथड से हम देखेंगे कौन सा है। देखिए क्या करना है हमें, हम एक इक्वेशन लिखते हैं प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे। तो सबको बैलेंस करते हैं, इधर हमारे Fe1, इधर Fe3, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 4, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्राई मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए इस तरीके से और इसको इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। देखो ये एलिमेंट, यानी एक लिखिए LHS, दूसरे में RHS। तो एलिमेंट में जो आपका Fe है आपके पास, दूसरा है हाइड्रोजन आपके पास, तीसरा आपके पास ऑक्सीजन है। तो Fe आपके पास इधर 1 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। यानी कहने का मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करते हैं तो हम Fe में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते। फिर देखते हैं, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं, फिर से हम एक टेबल बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ या फिर नहीं हुआ। तो एलिमेंट LHS और RHS, Fe देखो, Fe 3 इधर 3 इधर, हाइड्रोजन इधर होगा 8, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर होगा 4, इधर ऑक्सीजन होगा 4, यानी हमारे ऑक्सीजन और आयरन तो बैलेंस होगा, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे LHS RHS की तरफ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, देखो 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब इस तरीके से फिर बना के देखिए कि सारे के सारे बैलेंस हैं या नहीं है। एलिमेंट और LHS और RHS, ठीक है। तो जैसे Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो Fe हमारा 3, Fe3, हाइड्रोजन हमारा 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन हमारा 4, ऑक्सीजन हमारा 4। देखिए अब LHS बराबर RHS, यानी हमारे जो एलिमेंट है दोनों ही बराबर हो गए। तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। इसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये काफी अच्छी विधि है, अच्छा मेथड है। इससे क्वेश्चंस मोस्टली निकल आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें निकलने में तकलीफ होती है या प्रॉब्लम क्रिएट आती है, या आप प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें बार बार तुक्का लगाना पड़ता है, किसमें 2 लगाना है, किसमें 3 लगाना है। तो इसके लिए एक सरल मेथड है ट्रिक। हम ट्रिक को, अगर हम इसी इक्वेशन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को अब हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिखते हैं, हम इसी इक्वेशन को फिर से लिखते हैं Fe प्लस H2O एरो Fe3O4
प्लस H2। अगर हमें अब इसको हम ट्रिक से जो सॉल्व करना है, कैसे करना है, ट्रिक से। तो सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने A B C D कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे। अब सबसे पहले A B C D ले लिया हमने, तो हम देखेंगे कि A मतलब F हमारा कितना है, तो F मतलब A और F के साथ देखो A हमारा इक्वल है 3F यानी 3C के। दूसरा हम देखेंगे B, तो यहाँ B हमारे 2 है, तो 2B हमारा इक्वल होगा 2D के। तीसरा इक्वेशन हम देखेंगे ऑक्सीजन हमारा बेन B इक्वल होगा हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 4 यानी 4C। अब हम इनमें से किसी को भी जो वेरिएबल इनमें से A B C किसी को भी एक मान लो सपोज हमने, ठीक है, लेट C इक्वल टू 1, C हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो C की जगह पे 1 रख दिए, तो देखो ध्यान रखेंगे 1 C की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे, तो A इक्वल टू 3 into 1, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो A की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब C देखो यहाँ भी है, तो देखो B इक्वल टू में 4 into 1, तो B की वैल्यू आपको नहीं 4, B की वैल्यू भी आ गई आपको। और देखो यहाँ अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें इसको, तो क्या बचेगा आपका, ये आपको बच जाएगा B इक्वल टू में D, और आपको B की वैल्यू कितनी है 4, यानी तो D इक्वल टू में 4, आपको चारों वैल्यू आ गई। अब यहाँ A B C है, ठीक है, और D सब की वैल्यू लगा, तो आप देखो A की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, A की वैल्यू हमारी देखो A की वैल्यू हमारी 3 आएगी, इसका 3 लगा यानी जाएगा 3F3 प्लस B की वैल्यू हमारी कितनी है 4H2O एरो, C की वैल्यू हमारी कितनी है, हम ले चले 1, ठीक है, ये C की वैल्यू हमारी, तो यहाँ लगेगा 1, तो 1 तो हमको लिखेंगे जरूरी नहीं होता, क्या लिखेंगे सीधा Fe3O4 प्लस D की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो 4H2। अब देखो इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को, दोनों सेम इक्वेशन है, यानी लेकिन प्रॉब्लम बस इतना है कि इसमें कभी कभार गलत भी हो सकता है, लेकिन इस ट्रिक से 100% आपका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आपको ये इजी लगे तो इस मेथड को यूज कर लीजिए, चाहे आप इस ट्रिक को यूज कर लीजिए, और इन्हीं से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए, और आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए